जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं संक्रामक रोग, मतलब इससे होने वाले और इसके बचाव लक्षण, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं कि संक्रामक रोग से होने वाले जितने भी प्रश्न बनेंगे आज मैं आपको ट्रिक से या फिर जैसे भी होगा मैं आपको कराऊंगी। और ये वीडियो बहुत ही जानदार शानदार जिंदाबाद होने वाली है फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन जो है एनवायरमेंटल पे भी बना दी है, तो फ्रेंड्स उस वीडियो की भी जाके देखिएगा या फिर उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संक्रामक रोग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा वाला 100 का नोट लगा के लिख लीजिए कि नोट मतलब लगा के लिख लीजिए कि संक्रमण क्या होता है, मतलब संक्रामक रोग क्या होता है या फिर संक्रमण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विभिन्न रोगाणुओं जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ आदि कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इनका संक्रामक विभिन्न माध्यम द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, मतलब कि अगर फैलने का काम करता है तो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और मैं बता दूं कि जैसे कि जीवाणु हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, कवक, इन सब से संक्रामक रोग होता है। चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको कराऊंगी। तो संक्रामक रोग का संक्रामक किसके द्वारा होता है, जो रोगों का रोग किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो देखो ऑप्शन है वायु द्वारा होता है, भोजन द्वारा होता है, या फिर कीटों से होता है, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। तो संक्रमण रोगों का संक्रमण किनके द्वारा होता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, चाहे वायु द्वारा हो, भोजन द्वारा हो, कीटों द्वारा, सबके द्वारा हमें संक्रमण हो सकता है। चलिए और भी देख लेते हैं संक्रमण रोगों से बचाव के उपाय क्या होते हैं। जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है, इसे पृथक करना, या फिर विषक्रमण करना, या फिर टीका लगवाना, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ये सभी। देखो क्वेश्चन पढ़ने से इम्पॉर्टेंट है कि चारों ऑप्शन भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हर एग्ज़ाम ऑप्शनली हो गया है फ्रेंड्स, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। संक्रमण रोगों के बचाव के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें टीका लगवाना होता है और इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। डीपीटी का टीका किन किन रोगों के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, आपको बताना है कि जो डीपीटी का टीका होता है किन किन रोगों के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन भी। बुखार में, खांसी, मतलब शरीर में दर्द होता है, या फिर शरीर पर जब दाने निकल आते हैं, शारीरिक दुर्बलता, तनाव, रक्त की कमी से, या फिर डिप्थीरिया, कुकुर खांसी जिसको काली खांसी बोलते हैं, या फिर टिटेनस, या फिर पैर में सूजन आ जाने पे डीपीटी का टीका लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी मतलब कि काली खांसी, टिटेनस में डीपीटी का टीका लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस समय इंटर के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। शरीर के रोगों के संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं उससे लड़ने के लिए हमें कौन सी शक्ति मिलती है, निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे शरीर में होने वाले रोगों से लड़ती है, हमें बचाती है। ओके चलिए और देख लेते हैं कौन सा पदार्थ रासायनिक निसंक्रमक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, जैसे चूना, जलाना, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलाना। तो हमारे शरीर में ऐसा जो रासायनिक होता है वो कौन सा होता है, निष्क्रमण नहीं है, तो क्या नहीं है, जलाना नहीं है। अच्छा चूना का सूत्र बता देती हूँ, CaCO3 जो होता है चूने का सूत्र होता है। और इसके बाद और भी बता देती हूँ इसके बारे में कि जैसे चूना 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 लगाना, खैर छोड़िए आगे चलिए देख लेते हैं, सिर्फ मजाक था। पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है देख लेते हैं, KMnO4। KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। मैंने चूना का सूत्र बताया CaCO3। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOC12। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको एग्जामिनर जो है बता के नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठोस निसंक्रमक है, आपको बताना है कि जो ठोस निसंक्रमक है क्या है, फिनाइल, फेमिलीन, DDT, या फिर चूना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस निसंक्रामक है क्या है, चूना है।
याद रखिएगा। इसके बाद और भी देख लेते हैं, छोटी माता का रोगाणु कारक क्या है। आपको कारक बताना है क्या है। वायरस से होता है छोटी माता का रोग, या फिर जीवाणु से होता है छोटी माता का रोग, या फिर प्रोटोजोआ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस से होता है। छोटी माता का जो होता है वायरस जनित रोग है। इसमें क्या होता है, बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, शरीर पर छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से दाने निकल आते हैं। अच्छा, इसके बचाव और लक्षण भी हम जान लेते हैं। तो क्या होता है, रोगी को अलग कमरे में विश्राम की व्यवस्था करनी चाहिए, और इसके बाद इसको मतलब जैसे मल मूत्र निस्तारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तभी छोटी माता का जो रोग जो होता है वो वायरस जनित होता रोग है। किससे होता है, वायरस जनित रोग होता है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो शानदार जानदार जिंदाबाद भी लग रही होगी। फ्रेंड्स हर वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और भी देख लेते हैं, किस जीव द्वारा क्षय रोग फैलता है। आपको बताना है किस जीव के द्वारा क्षय रोग फैलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्यूलेक्स, वेसिलेस, वायरस, या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो क्षय रोग होता है वो किससे फैलता है, वेसिलेस से फैलता है। अच्छा, क्षय रोग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसका जो कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम होता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण क्या होते हैं, देखो क्षय रोग में लक्षण होते हैं जैसे शरीर दुर्बलता, भूख कम लगती है, खांसी में जैसे बलगम आना, शरीर में रक्त की कमी। इसके सर्वाधिक प्रभावित अंग जैसे क्या होता है, फेफड़े को बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। क्षय रोग क्या करता है, फेफड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसमें BCG का टीका लगवाना चाहिए। क्षय रोग में BCG का टीका लगवाना चाहिए, और फेफड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है क्षय रोग। और इसका जो कारण होता है वेसिलेस होता है। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम वेसिलेस होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे जो होते हैं इनके जो कारण पूछे जाते हैं, किसके कारण फैलता है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये जीवाणु है, या फिर विषाणु से होता है, या फिर ये प्रोटोजोआ से होता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है, आपको बताना है, चेचक, हैजा, टाइफाइड, या फिर मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। हैजा के बारे में बता देती हूँ। तो हैजा को जो मतलब कारक होता है वो होता है विब्रियो कॉलेरा। ये जीवाणुओं से फैलता है। मक्खी जो होता है मतलब मक्खियों द्वारा फैलता है, मतलब जीवाणुओं द्वारा फैलता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हैजे के नियमित टीके लगवाने चाहिए, पानी उबाल कर पिए, मक्खियों से बचाव करें, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग हैजा होता है। चेचक के बारे में जान लेते हैं। तो चेचक जो होता है वेरियोला वायरस से फैलने वाला रोग है। चेचक जो है वेरियोला वायरस से फैलने वाला रोग है। इसमें भी जैसे चेचक के दाने, छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, और इसमें भी रोगी को उचित व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आराम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चेचक और छोटी माता ये मान के चलो मतलब अड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ऐसे देख लेंगे। चलिए और भी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना। चलिए ठीक है, और देखते हैं। मलेरिया रोग फैलता है, आपको बताना है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है, चूहे से, मच्छर से, मक्खी से, या फिर तिलचट्टा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खी से। तो मलेरिया मक्खियों से फैलता है, सॉरी मच्छरों से फैलता है। मलेरिया रोग जो होता है मच्छरों से फैलता है, याद रखिएगा, मलेरिया रोग मच्छरों से फैलता है। हल्का सा मिस्टेक हो गया है बट फिर भी याद रखिएगा कि मलेरिया रोग जो होता है वो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया के बारे में बता देते हैं कि तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये परजीवी मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला मतलब रोग है, ठीक है। क्या होता है कि प्रोटोजोआ से फैलने वाला ये रोग है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मलेरिया जो होता है किससे होता है, मच्छरों के द्वारा होता है। और मक्खियों से फैलने वाला रोग कौन सा होता है, वो होता है हैजा। क्या होता है, हैजा। मैंने अभी आपको ऊपर कराया है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। अगर टाइफाइड रोगी को अगर टाइफाइड हो जाता है तो उसको किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, सामान्य आहार, अर्ध तरल, या फिर तरल, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य आहार देना चाहिए। अगर किसी को टाइफाइड है तो उसको सामान्य आहार देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई मतलब
भोजन नहीं देना चाहिए। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हैजा के जीवाणुओं का नाम बताना है। विब्रियो कोलेरा, वेरियोला वायरस, प्लाज्मोडियम परजीवी या फिर वायरस जनित रोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, विब्रियो कोलेरा। हैजा के जो जीवाणुओं का नाम है क्या हो जाएगा, विब्रियो कोलेरा हो जाएगा। इसका जो मतलब किससे फैलता है, तो विब्रियो कोलेरा से फैलता है हैजा। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। वेरियोला वायरस क्या होता है, तो ये चेचक के द्वारा होता है, चेचक होता है, वेरियोला वायरस से चेचक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी क्या होता है, ये मलेरिया से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। वायरस जनित रोग कौन सा होता है, तो खसरा। क्या होता है, खसरा मतलब खतरा। तो वायरस जनित रोग होता है खसरा, याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हैजे के जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूषित जल से फैलने वाला रोग। दूषित जल से कौन सा रोग होता है, मोतीझर, तपेदिक, मलेरिया, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतीझर। जो मतलब हम दूषित जल पिएंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मोतीझर, मोती झरेंगे। रेबीज किस जानवर के काटने से होता है, एकदम इजी चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है यार। कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, हाथी। तो आपको बताना है कि रेबीज जो होता है किस जानवर के काटने से होता है, तो क्या होगा, कुत्ता बब्बा से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉग से हो जाएगा, याद रखिएगा, डॉग जी से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इज्जत करनी चाहिए, ये पेट एनिमल्स होते हैं और ये वफादार होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुत्ता जी से फैलता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो खोज हुई थी लुईस पास्चर ने की थी। इस टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। और इसके बारे में, रेबीज के बारे में जान लेते हैं कि ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है, उल्टी आता है, पानी से डर लगता है, दस्त हो जाते हैं, फिर जाड़े से कांपना। तो जब हमें रेबीज रोग हो जाता है तो हमें पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। फोबिया मतलब किसी से डरना, चाहे वो चप्पल फोबिया हो, चाहे मम्मी फोबिया हो, चाहे खाना फोबिया हो। लड़कियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्तन फोबिया, मेरे लिए तो बर्तन फोबिया है, बहुत डर लगता है मुझे। चलिए देख लेते हैं, फ्लैग रोग फैलता है चूहे से, मच्छर से, मक्खी से, तिलचट्टे से। तो किससे, चूहे से। फ्लैग जो होता है, प्लेग रोग जो होता है किससे फैलता है, चूहे से फैलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे घर में चूहे हो जाते हैं ना। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, एंडीज, एनाफ्लीज, मैसोनिया या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडीज एजिप्टी। क्या हो जाएगा इसका सही नाम, एडीज एजिप्टी। जो होता है डेंगू, मतलब डेंगू फैलता है इस मच्छर से। मच्छर अगर काट लेता है तो हमें कौन सा रोग होता है उसको कहते हैं एडीज इजिप्टी। बहुत टफ है, खैर कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।